उसके लिए मैं सिर्फ कंसंट्रेट करता हूँ और वोला, मेरे जूते बेल्ट जैसे हो जाते हैं। ये तो कमाल की बात है कैप्टन गैनीमेड, लेकिन आप जूते कहाँ पहनते हैं? नहीं पहनता हूँ, लेकिन अगर मैं जूते पहनता तो उन्हें अपने बेल्ट से मैच करवा सकता था, समझ गए? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह समझ गया। कमाल की पावर है कैप्टन गैनीमेड। तुम्हारे डैड यहाँ के एक सबसे महान स्पेस गार्डियन एजेंट थे। उनकी पावर थी 10,000 गागमोल्स की ताकत। तुम्हारे दादाजी सेस्ट्रियन ट्रायलापोल से भी ज्यादा तेज दौड़ सकते थे। ओह, वो बहुत तेज थे। और तुम्हारे दादाजी के दादाजी का अंगूठा इस पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग था। और तुम्हारे पास भी कोई पावर होगी स्क्वीक, लेकिन तुम अभी उसके बारे में जानते नहीं हो। कोई भी नहीं जानता कि वो कब बाहर आएगी, लेकिन जब भी वो बाहर आएगी वो पल बड़े ही शानदार होंगे, जैसे कि हम सब के लिए हुए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे अपने जूतों का रंग बदलने की काबिलियत का पता लगा था। स्क्वीक, तुम क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ कैप्टन गैनीमेड, आपको कुछ चाहिए क्या? स्क्वीक, तुम्हें सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियन टीम में चुन लिया गया है। वाओ, अब मैं सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियन बन जाऊंगा। अमेजिंग। हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे तुम्हारे डैड थे और उनके पहले उनके डैड थे। उनके पहले उनके डैड और उनके भी पहले उनके डैड। हाँ हाँ स्क्वीक, तुम बेहतरीन सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियंस के खानदान के हो, और वो सब बेस्ट से भी बेस्ट थे। उससे भी बढ़कर, अगर बेस्ट से भी बढ़कर कुछ होता है तो वो बिल्कुल वही थे। बेस्टेस्ट, बेस्टेसिमो, बेस्टर। हाँ हाँ, बेस्टेस्ट एस्ट बेस्टेस्ट, हाँ हाँ, वो सब वही थे। बड़े ही कमाल के स्पेस गार्डियंस। और जिस तरह से तुम्हारे दादा परदादा ने ये काम किया था स्क्वीक, उसी तरह से अब तुम्हें भी सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियन बनना है। पता है, तुम भी शैतानों से यूनिवर्स की रक्षा करोगे। वो, मैं शैतानों का सामना नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता स्क्वीक, शैतान तो होते ही है बहुत बुरे। मैं उन्हें हराने को बेताब हूँ। उन्हें हराने के लिए मेरे पैरों में खुजली हो रही है। और क्या हो सकता है? देखो स्क्वीक, हम बहुत से और भी काम करते हैं जो तुम वक्त आने पर सीख ही लोगे, लेकिन पहला काम पहले। जी कैप्टन गैनीमेड। तुम अभी सबसे पहले तो सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियन कमांड सेंटर में जाओ, जहां तुम्हें पहले मिशन के बारे में बताया जाएगा। ओह माय स्पेस विगल्स, मेरा पहला मिशन। मुझे जल्दी से जाना है। हमें तुमसे काफी उम्मीदें हैं स्क्वीक। मैं आपकी उम्मीदें पूरी करूंगा कैप्टन गैनीमेड। तुम्हारे डैड और तुम्हारे डैड के डैड और उनके डैड के डैड भी। हाँ हाँ, वो सभी बहुत खुश हो रहे होंगे। पर वो किस बात पर खुश हो रहे होंगे? ये तो अभी मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो खुश तो जरूर हो रहे होंगे। मतलब वो मेरे फ्यूचर के कारनामों पर खुश हो रहे होंगे। स्क्वीक, अभी के अभी निकलो मेरे ऑफिस से। जी सर। आओ एजेंट स्क्वीक, बधाई हो। थैंक यू। महान स्पेस बीइंग्स, आप मुझे जल्दी से मेरे पहले मिशन के बारे में बता दीजिए। तुम्हारा मिशन है एक स्टोन को ढूंढना और उसे मिलने पर नष्ट करना। एक स्टोन? हाँ, वो कोई मामूली स्टोन नहीं है, याद रखना। इसीलिए देर मत करो, जाके उसे ढूंढो और नष्ट कर दो। स्पेशल? हाँ, वो एक जादुई विश स्टोन है। वो जादुई विश स्टोन? मेरा पहला मिशन तो बहुत मजेदार लग रहा है। हाँ, मजेदार तो है, लेकिन ये तुम्हारे लिए उतना ही खतरनाक और शायद इम्पॉसिबल भी है। अमेजिंग स्पेस नेबुलस, आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दीजिए एजेंट मार्विन। सबसे पहले और पहली बात एजेंट स्क्वीक, हमें पता लगाना होगा कि तुम्हारी पावर क्या है। देखो, ये बात तो पक्की है कि इस मिशन को प्लैनेट फ्रिजल का कोई मामूली सा श्रिम्प तो पूरा नहीं कर सकता। मैंने सही कहा ना? हमें सबसे पहले तुम्हारी पावर का पता लगाना होगा, उसके बाद ही तुम मिशन पर जा सकते हो। मुझे कैसे पता लगेगा एजेंट मार्विन? तुम जाओगे स्पेस गार्डियंस की एक सिलेक्ट टीम के पास, जिसमें हर एक के पास स्पेशल सुपर पावर है,
और वो तुम्हें वहाँ पर सिखाएंगे कि स्पेस गार्डियन यानी गैलेक्सी का प्रोटेक्टर कैसे बनते हैं। समझ गए ना तुम? ठीक है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। स्क्विक, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड, उनके डैड और उनके डैड के डैड बड़े कमाल के एजेंट्स थे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उनका नाम खराब नहीं करोगे। कभी नहीं एजेंट मार्विन, कभी नहीं। बढ़िया, अब तुम मास्टर टेकर मैकी के पास जाओ और वो तुम्हें एक माहिर गैलेक्टिक सैमुराई बना देंगे। जैसे सुबह के आसमान में उड़ते कबूतर, वैसे ही तुम आए हो यहाँ एजेंट स्क्वीक। मास्टर टेकर माकी, आप तो इस पूरे यूनिवर्स के सबसे महान सैमुराई सुशी रोल हैं। तो एजेंट स्क्वीक, तुम मेरे पास सामुराई बनने के लिए आए हो ना? निंजा लड़ाकों की कला सीखने और कंसंट्रेशन सीखने एक योगी का। जी हाँ गुरुजी। सही है, तुम सीख सकते हो। अमेजिंग स्पेस मीट बॉल्स, क्या आप भी ननचक्स चलाते हैं मास्टर टेकर माकी? नहीं, मैं ननचक नहीं चलाता एजेंट स्क्वीक। तुम यहाँ सीखने आए हो ध्यान लगाकर, अपने दिमाग को और तेज करने आए हो। पता है, तुम जिस फ्रिजल प्लैनेट के रहने वाले हो, वहाँ 30 करोड़ से ज्यादा ओरोफैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ रहने वालों की नाक में, और वो 1.5 करोड़ नेबुला मील दूर से भी सब कुछ आसानी से सूंघ लेते हैं। समझे कि नहीं? अब बताओ, तुम अभी क्या सूंघ रहे हो? शायद कोई स्पेस पाइनएप्पल टाकोस खा रहा है। हाँ, यही बात है। मैं स्पेस पाइनएप्पल टाकोस की गंध दूर से पहचान लेता हूँ। स्पेस पाइनएप्पल टाकोस? क्या तुम्हें बस उसी की गंध मिल रही है एजेंट स्क्वीक? क्यों? क्या यहाँ कुछ और भी सूंघने लायक है? तुम ही कमाल करते हो। पता है, यूनिवर्स में स्पेस पाइनएप्पल टाकोस के अलावा भी बहुत कुछ सूंघने लायक है। जैसे क्या? जैसे कि फूल पर गिरी ओस की बूंद। तुम्हें एक अच्छा और माहिर एजेंट बनने के लिए अभी तो बहुत ज्यादा सीखना है एजेंट स्क्वीक। मैं तुम्हें एक महान गैलेक्टिक सामुराई बना दूंगा और मेरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम अपने मिशन पर जा सकोगे। क्या आप मुझे निंजा मूव्स भी सिखाएंगे? नहीं, हम यहाँ बैठकर इस पूरे यूनिवर्स की धड़कनों को महसूस करेंगे। चलो, अब मेरे साथ बोलो। अब तुम्हें अपने फ्लाइट सिम्युलेटर इंस्ट्रक्टर के पास जाना होगा और तुम्हें उस जादुई विश स्टोन को ढूंढकर नष्ट करने के लिए एक से दूसरी गैलेक्सी में जाना पड़ेगा। जाओ, जल्दी से फ्लाइट इंस्ट्रक्शन लैब पहुंचो। अरे तुम कौन हो? मैं हूँ स्क्वीक। क्या तुम यहाँ कल के फेल्ड एक्सपेरिमेंट का न्यूक्लियर वेस्ट लेने आए हो? नहीं, अपने पहले मिशन की तैयारी करने आया हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तुम एक नए रिक्रूट हो। इन्होंने मेरे पास एक नए रिक्रूट भेजने की हिम्मत कैसे की? मैं हूँ लाजवाब, बेमिसाल और सबकी नजरों में सबसे हैंडसम कर्नल रफ। कर्नल रफ? वो कर्नल रफ? आप ही हैं डॉक्टर सीक्वेस रफ फोर्थ, तेज निगाहों वाले एजेंट जिसने 10,000 स्पेस बैटल्स लड़ी और 10,003 जीती थी। मेरा मतलब, आप तो इस यूनिवर्स के बेस्ट स्पेसशिप पायलट हैं, है ना?
हाँ, लेकिन अब मैं एक्टिव ड्यूटी से रिटायर हो चुका हूँ और अब अपना पूरा ध्यान सिर्फ स्टडीज पर लगा रहा हूँ। मैं अपनी हड्डियों की पालेटेबल प्रॉपर्टीज को सिर्फ इसलिए मजबूत बना रहा हूँ ताकि गैलेक्सी में और उसके पार स्पेस डॉग्स खुले घूम सकें। पिंक स्पेस ब्लास्टर्स, ये जरूर एक सपना है। नहीं, सपना वपना नहीं है, ये मेरा ट्रेनिंग लैब है, एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कभी नहीं आना चाहिए था। ये तो कमाल है, कर्नल रफ बदल गए हैं। ये तो सब जान गए हैं कि मैं कौन हूँ। अब ये बताओ कि तुम आखिर कौन हो? सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियन एजेंट स्क्वीक, मुझे आपके पास इसलिए भेजा गया है ताकि मैं एक बेहतरीन स्पेस पायलट बन सकूं। उन्होंने एक अप्रेंटिस को मेरे पास भेज दिया? क्या स्पेस गार्डियन सेंट्रल वालों का दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वाओ कर्नल रफ, आज का दिन तो मेरे लिए उस दिन से भी ज्यादा शानदार है जिस दिन मैंने पहली बार पाइनएप्पल्स टाकोस और पाइनएप्पल टाकोस की खोज की थी। मैं तो अभी से शुरू करना चाहता हूँ। क्या शुरू करना है? ओह नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। अमेजिंग स्पेस ब्लास्टर्स कर्नल रफ, ऐसा लग रहा है कि मेरी अब फटने ही वाली है। मैं आज के आज ट्रेनिंग शुरू करना चाहता हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम डॉक्टर सीक्वेस रफ द फोर्थ के अप्रेंटिस बनने लायक हो? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर सचमुच इतना दम है तो तुम मेरे इन सवालों के सही जवाब भी दे सकते हो। वो अमेजिंग, बताइए सवाल क्या है कर्नल रफ? एक गैलेक्टिक निस्ट्रूटियम का क्यूबिकल रूट क्या होता है? अरे वाह, एक गैलेक्टिक नेस्टोरियम। मुझे गैलेक्टिक नेस्टोरियम बहुत पसंद है। गैलेक्सियोलॉजी 101 में ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। अच्छा, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए इसका सही जवाब देना बड़ा ही आसान होगा। बताता हूँ। एक गैलेक्टिक नेस्टोरियम का क्यूबिकल रूट होगा। आसान है, वो है 3000, 1050 मिलियन और 45 मेगालॉन्स। क्या? तुम ये कैसे जानते हो? बहुत आसान है, ये स्पेस गार्डियन हाई में मेरे लॉकर का कॉम्बिनेशन था। अब थोड़ा मुश्किल सवाल पूछिए ना कर्नल रफ। खैर, हम लोग शुरू कब से करेंगे? मुझे खबर मिली है कि तुम इन नए अरेंजमेंट से बड़े खुश हो कर्नल रफ। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ कैप्टन गैनामीड सर। देखिए, मैं किसी नए रिक्रूट को ट्रेनिंग नहीं दे सकता। नहीं, इस बार तो तुम्हें ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा कर्नल रफ। हमें इस मिशन में कामयाब होना ही है। हम चाहते हैं कि एजेंट स्क्वीक को सारे बेस्ट स्पेस गार्डियंस ट्रेनिंग दे और तुम भी उनमें से एक हो। बोलो। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ, कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहता कैप्टन गैनामीड। मैं तो बस कह रहा था कि अगर मगर का कोई सवाल ही नहीं है कर्नल रफ। तुम्हें एजेंट स्क्वीक को ट्रेनिंग देनी है और हो सके तो उसे उस मिशन के लिए तैयार भी करना है जो इस एजेंसी के लिए आज तक का सबसे मुश्किल मिशन है। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम ही हो लाजवाब, बेमिसाल और शानदार डॉक्टर सीक्वेस रफ फोर्थ। लेकिन क्या आप एजेंट स्क्वीक की किसी खास खूबी के बारे में जानते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम यानी स्पेस गार्डियन प्रोटेक्टर्स एक मामूली से श्रिम्प को इतने बड़े मिशन के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? और वो सिर्फ एक श्रिम्प नहीं है बल्कि एक नया रिक्रूट है और वो किसी भी ट्रेनिंग टेस्ट में अभी तक पास नहीं हुआ है। कर्नल रफ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मास्टर टेकमाकी को पूरा भरोसा है कि एजेंट स्क्वीक कुछ मायनों में बड़ा खास है और वो अकेले ही इस मिशन को हैंडल कर सकता है। सुस्वागतम मेरे गैलेक्टिक दुश्मनों। मैं हूँ शातिर क्रेजी रोबोकैट और मैं अपने फ्रेश सेंटेड क्रिस्टल्स और क्ले पावर्ड किटी लिटर स्पेसशिप से बात कर रहा हूँ। और तुम सब तो एक बात अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, गैलेक्सी में रहने वाले सभी जीवों की जिंदगी मुश्किल और बेहाल करना। अभी तक का मेरा कारनामा कैसा लगा? क्रेजी रोबोकैट फिर से शुरू हो गया है। क्रेजी रोबोकैट? क्रेजी रोबोकैट ये स्पेस गार्डियंस का जानी दुश्मन है। वो कूल स्पेस लजानिया हमारा एक जानी दुश्मन भी है।
उसका बस एक ही सपना है, हम सारे स्पेस गार्डियंस को हराकर यूनिवर्स पर कब्जा जमाना, हमेशा हमेशा के लिए। इस बार क्रेजी रोबो कैट क्या करने वाला है कैप्टन गैनामीड? टूना कैन्स। टूना कैन्स? हाँ सही सुना, टूना कैन्स। क्रेजी रोबो कैट पूरे कॉन्फेडरेट एलियंस प्लैनेट्स पर जायंट टूना कैन्स की बरसात कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम्हारे सिर पे टूना कैन्स गिरे होंगे तब तुम्हें नानी याद आई होगी। अगर ऐसा करने से तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। देख लेना, इस यूनिवर्स पर होगा मेरा कब्जा। वाओ, विकेट स्पेस नेबुलस, ये तो मुझे पागल लगता है। आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई, उसने ये कैसे सोच लिया कि हमसे बच जाएगा? मैं तुम सबको क्रेजी रोबो कैट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। दोस्तों, हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है। क्रेजी रोबो कैट ने वो जादुई विश स्टोन चुरा लिया है। पर उस जादुई स्टोन को खत्म करना ही तो मेरा मिशन है ना? हाँ सही कहा स्क्वीक, लेकिन लगता है कि क्रेजी रोबो कैट ने उसे पहले ही चुरा लिया है। उस जादुई विश स्टोन को वो पहले एक छोटा सा कैट लिटर क्रिस्टल था, लेकिन जब एक जबरदस्त न्यूक्लियर टाइड आने के बाद वो इलेक्ट्रिफाइड होकर जादुई स्टोन बन गया। एक ऐसा स्टोन जिससे आज भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, और वो स्टोन इतना पावरफुल है कि वो जिसके पास भी होगा उसे वो ऐसी शक्ति देगा कि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए। अभी वो क्रेजी रोबो कैट के पास है, जिससे वो टूना के जायंट कैन्स बनाकर उनकी बारिश करवा रहा है। आपका मतलब ये है कि वो क्रेजी रोबो कैट बिल्कुल यही चाहता था और ये हो भी गया? बिल्कुल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जायंट टूना कैन्स बरस रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे जायंट कैन ओपनर नहीं है कि हम उन्हें खोल सकें। अब इससे बड़ा टॉर्चर और क्या होगा? एक मिनट, मेरी बात सुनिए। हम सिर्फ एक जादुई विश स्टोन के बारे में जानते हैं, और वो बहुत अच्छी तरह से सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियन के सबसे गहरे सिक्योरिटी वॉल्ट में प्लैनेट मार्बल्स की सतह से 10 मिलियन मेगाट्रॉन्स नीचे लॉक्ड हैं, और वो क्रेजी रोबो कैट वहाँ तक किसी भी हालत में नहीं पहुँच सकता। मगर वो पहुंच गया था। वो वॉल्ट बिल्कुल खाली है। वो पता नहीं कैसे क्रेजी रोबो कैट ने उस वॉल्ट के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया और वहां से स्टोन लेकर निकल गया। अब मैं तुम्हारे मिशन की बात करता हूँ एजेंट स्क्वीक। मेरा मिशन हैप्पी जेली बीन्स। हालांकि तुम अभी तक स्पेस गार्डियन नहीं बने हो, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है जिससे तुम इस मिशन को पूरा कर सकते हो। हमें विश्वास है। अमेजिंग स्पेस पैनकेक्स, मेरे पास कौन सी एबिलिटीज हैं? वो तो हमें अभी नहीं मालूम, लेकिन मास्टर टेकामाकी का कहना है कि सिर्फ तुम ही इस मिशन को हैंडल कर सकते हो। सही कहा ना माकी? बिल्कुल सही कहा। एजेंट स्क्वीक एक C1 है, और पतझड़ में झड़े हुए पत्तों पर ये बात लिखी है, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये क्या बेवकूफी है मास्टर टेकामाकी? क्यों सबकी जान खतरे में डाल रहे हो? मुझे तो नहीं लगता कि इस एलियन शिप में ऐसी एबिलिटीज हैं जो अभी आप बता रहे हैं। ये इतने बड़े मिशन को हैंडल करने के काबिल नहीं है। ये कर लेगा, मुझे पूरा यकीन है। सिर्फ यही एक है जो उस जादुई विश स्टोन के उस क्रेजी रोबो कैट के हाथ लगने के पहले नष्ट कर सकता है। क्या बात है! एक मिनट, अभी आपने क्या कहा? वैसे जहाँ तक मुझे पता है उसे क्रेजी रोबो कैट लेकर गया है। हाँ, ले गया है। तो फिर मैं कैसे? शायद उसे फिर से शुरुआत करनी पड़े। आज से 100 मिलियन आयोन्स पहले। 100 मिलियन आयोन्स पहले? हाँ बिल्कुल। तुम अभी के अभी ब्रीफिंग रूम में जाओ, सीक्रेट एजेंट मॉलिक्यूल तुम्हें सब कुछ बता देगा। ऑसम पाइनएप्पल्स।
कंप्यूटर, सीक्रेट एजेंट मॉलिक्यूल से हमारी बात कराओ। कैसे हो एजेंट्स? मुझे यकीन है कैप्टन ने सबको क्रेजी रोबो कैट के बारे में बता दिया होगा। हाँ, और टूना कैंस के बारे में भी बताया है। सीक्रेट एजेंट मॉलिक्यूल, आप बता सकते हैं क्रेजी रोबोकैट इतना क्रेजी क्यों है? दुनिया के सभी क्रेजी कैट वीडियोस को देखकर उसे एक लैब में बनाया गया था और उस एक रोबोटिक कैट में सबकी खूबियाँ डाल दी थी। तभी तो वो पूरा पागल है। आफत है आफत। वो ऐसा पागल है कि एक ही वक्त पर वो लेजर बीम का पीछा करता है और उसी वक्त घूमते पंखे के ऊपर बैठ जाता है। वो सुपर पागल। और दिमाग से पैदल भी है। पूरी तरह से सन की है। वो सोसाइटी के लिए खतरा है। वो कमान से निकला तीर है। और अब तो उसके पास वो जादुई विश स्टोन भी है। मतलब उसे अब पता नहीं क्या क्या पागलपन सूझेगा और वो वही सब करेगा। हमें उसे किसी तरह रोकना होगा। एक ऐसा प्लान बनाना होगा ताकि वो जादुई विश स्टोन उस पागल कैट के पास ना रहे। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कर्नल रफ। जिसके पास भी वो जादुई विश स्टोन होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, कभी नहीं। फिर तो ये वाकई बुरी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं? बस एक ही तरीका है, उससे पहले उस विश स्टोन को लेकर उसे खत्म कर देना। लेकिन अगर वो उसके पास है तो हम उसे कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो उसे ले जा चुका है और उसे चुराने से पहले हम उसे खत्म भी नहीं कर सकते हैं। तो एक मिनट, क्या? इम्पॉसिबल। हाँ, अगर आप सही सोच रहे हैं कर्नल रफ, बिल्कुल सही। अगर हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम उस क्रेजी रोबोट के पहले उस जादुई विश स्टोन तक पहुंच जाए। बिल्कुल सही। एक मिनट, क्या? एक स्पेस टाइम मशीन एजेंट स्क्वीक। हम एक स्पेस टाइम मशीन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कर्नल रफ। एजेंट स्क्वीक, तुम अभी के अभी प्रोफेसर म्यूकस की लैब में पहुंच जाओ। प्रोफेसर म्यूकस? हाँ, मैं हूँ। वाओ, प्रोफेसर म्यूकस, आपने ही थ्योरी दी थी रिलेटिव स्लाइम की। आपने क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ गू लिखा है। आपने ही बनाया था ग्रेविटेशनल वेव ऑफ ऊज। हाँ, और अब मुझे एक स्पेस टाइम मशीन बनाने का काम दिया गया है ताकि तुम आज के समय से 100 मिलियन आयन्स पीछे जा सको, क्योंकि वहीं तुम्हें मिल सकता है वो जादुई विश स्टोन। तुम उसे उनसे भी पहले ढूंढ लोगे, जो ढूंढने के बाद उसे सीक्रेट एलिट स्पेस गार्डियन के डीपेस्ट सिक्योरिटी वॉल्ट में प्लैनेट मार्बल्स की सतह से 10 मिलियन मेगाट्रॉन्स नीचे लॉक करने वाले हैं, और जहां से क्रेजी रोबोकैट उसे चुराने वाला है। 100 मिलियन आयन्स पहले? वो कब की बात है? लास्ट ट्यूसडे की। ये तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। देखो, अगर तुम्हारे पास स्पेस टाइम मशीन नहीं है तो यही समय कई 100 करोड़ साल जितना लंबा लगेगा, और अगर हो तो कल की बात लगेगी। एक बार बनने के बाद मेरी स्पेस टाइम मशीन में तुम क्लॉपी नेबुला से होते हुए फेरिंगियल गैलेक्सी के पार उस रेडियो एक्टिव वर्म होल तक पहुंच सकते हो, जो तुम्हें आज से 100 मिलियन आयन्स पहले के प्लैनेट मार्बल्स पर पहुंचा देगा। जरूर। एक रेडियो एक्टिव वर्म होल? हाँ, वो बड़ा ही खास किस्म का वर्म होल है। उसके अंदर जाने के बाद एक स्पेशल स्पेस गार्डियन उससे गैलेक्सी में कहीं भी किसी भी समय में पहुंचाने के लिए कह सकता है, और उसके अंदर वो जो होने की इच्छा करेगा वो हो भी जाएगा। ये काम सिर्फ किसी का दिमाग ही कर सकता है, इसीलिए कहते हैं कि ये काम सिर्फ वही स्पेशल एजेंट कर सकता है जिसके पास अपने दिमाग को खाली करने की पावर हो और उसका पूरा फोकस सिर्फ उस जादुई विश स्टोन पर हो, तभी वो कामयाब हो सकता है। और वो स्पेशल एजेंट तुम हो, स्क्वीक। मैं? वो
मास्टर टी की माकी का तो यही कहना है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर हमारी गैलेक्सी का भविष्य तुम्हारे जैसे एक छोटे से के हाथों में कैसे हो सकता है। मगर सच तो यही है। अमेजिंग स्पेस वाटरमेलन्स, मैं अपने स्पेस टाइम सफर के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं, मुझे तो ऐसा अभी नहीं लग रहा। नहीं लग रहा? क्यों? वो इसलिए माय डियर एजेंट स्क्वीक कि अभी तुमने अपनी स्पेस गार्जियन स्पेशल ट्रेनिंग आधी ही की है। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है और टाइम बहुत कम है, इसलिए जाओ अपनी ट्रेनिंग पूरी करो। ठीक है। मैं तुम्हें सबसे पहले उन सभी प्लैनेट के नाम बता देता हूँ जो उस रेडियो एक्टिव वर्म होल के आसपास हैं। तुम हमारे आज के फेल हो चुके आउटडेटेड जीपीएस सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ। चलो तो फिर शुरू करते हैं। प्लानोमियम, रैप्टूनो, गैलपीडो, मैंटमी